हेलो एंड वेलकम डियर क्रिकेट फैंस। मैच तो आपने देखा ही होगा, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच को इंडिया ने जीत लिया है। शानदार जीत दर्ज की है विदाउट जसप्रीत बुमराह, विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट अश्विन भी मैं कहना चाहूँगा, विदाउट पुजारा एंड रहाणे। ये 5-6 ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने ओवर द ईयर्स इंडिया को बहुत सारी विनिंग यानी कि काकाज ये बने हैं, लेकिन इन तमाम बड़े बड़े दिग्गजों के बगैर इंडिया ने एक यंग टीम के साथ शुभमन गिल की कप्तानी में बर्मिंघम के मैदान पर वो कर दिखाया है जो आज तक 150 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। याद रहे कि इंडिया ने इससे पहले 7 दफ़ा इस मैदान पर टेस्ट मैचेस खेले थे और एक दफ़ा भी भारतीय टीम यहाँ पर जीतने में कामयाब नहीं हो सकी थी। ये 8वां मुकाबला इंडिया की टीम इस मैदान पर खेल रही थी और पहली दफ़ा शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने इस मैच को बासानी एक तरफा मुकाबले के बाद पूरी तरह इंग्लैंड की टीम को डोमिनेट करने के बाद ये मैच जीत लिया है। इस मैच की बिल्कुल स्टार्ट से आपके साथ बात करेंगे और एक एक परफॉर्मेंस जो कि हाईलाइटेड हर इनिंग्स में रही है उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ बात करूं कि ये कोई 1 या 2 या 3 लोगों ने मिलके भारतीय टीम को मैच नहीं जितवाया है, बल्कि पहली इनिंग में शुभमन गिल ने प्लस रविंद्र जडेजा ने और इसके अलावा यानी कि वाशिंगटन सुंदर, ये 2-3 बल्लेबाज थे जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म की पारी खेली थी। प्लस यशस्वी जायसवाल ने भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बॉलिंग में अगर देखा जाए, जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो उस वक्त बॉलिंग में अगर देखा जाए तो 2 ही बॉलर्स ने 10 विकेटें झटकाई थी, जिनमें 6 सिराज की और 4 आकाशदीप की विकेटें थी। इसके अलावा अगर तीसरी इनिंग की बात की जाए तो एक बार फिर शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर की, एक बार फिर जसप्रीत इनफैक्ट रविंद्र जडेजा ने उनका अच्छा साथ दिया। इस दफ़ा केएल राहुल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और ना सिर्फ राहुल ने बल्कि उनके अलावा और भी पारियां थीं जो छोटी छोटी पारियां देखने को मिली और 427 तक इंडिया को लेकिन जिसमें ऋषभ पंत की पारी भी एक इंतहाई नुमायाँ थी, जिन्होंने रन बॉल से भी ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। और जब चौथी इनिंग की बात की जाए तो चौथी इनिंग में भारतीय टीम को एक बार फिर आकाशदीप ने ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट फ्राहम किया, बल्कि ना सिर्फ स्टार्ट बल्कि 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन किस किस प्लेयर के दरमियान रहा। शुभमन गिल जिन्होंने पहली इनिंग में 269, दूसरी इनिंग में 161 रन बनाए। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने दोनों इनिंग्स में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल ने पहली इनिंग में, केएल राहुल ने दूसरी इनिंग में, वाशिंगटन सुंदर ने पहली इनिंग में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। उनके अलावा अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से सिराज ने पहली इनिंग में 6 विकेटें हासिल की। आकाशदीप ने दोनों इनिंग्स में कुल मिलाकर 10 विकेटें हासिल की, 4 पहली इनिंग में और 6 दूसरी इनिंग में। तो 6-7 प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन जब इकट्ठा इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करता है तो फिर जाहिर सी बात है जीत आपका मुकद्दर बनती ही बनती है। और इस मैच में अगर देखा जाए तो कैचिंग सबसे बढ़िया चीज़ थी, इंडिया की कैचिंग। उन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की फील्डिंग की, ग्राउंड फील्डिंग भी शानदार की और कैचेज़ उन्होंने ऑलमोस्ट छोड़े ही नहीं। एक आधा कैच था जो कि ड्रॉप हुआ, लेकिन वो मुश्किल चांसेस थे जो इंडिया से ग्रैब नहीं हो पाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया की कैच एफिशिएंसी इस मैच में इंतहाई ज़बरदस्त रही। इसके अलावा अगर मज़ीद देखें इनिंग बाय इनिंग अगर देखा जाए तो पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 587 रन बनाए, जिसमें शुभमन गिल ने 269, यशस्वी जायसवाल ने 87 और उसके अलावा
रविंद्र जडेजा ने भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, सेंचुरी वो भी नहीं कर पाए। 89 उन्होंने स्कोर किया। 42 वाशिंगटन सुंदर ने स्कोर किया। इसके अलावा अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो दोनों इनिंग में इंग्लैंड की बॉलिंग इंडिया के बल्लेबाजों को उतना ज़्यादा ट्रबल नहीं कर पाई। हाँ, पहले दिन का खेल जब स्टार्ट हुआ था, जब ओवरकास्ट कंडीशन थी, कुछ हद तक प्रेशर ज़रूर डाला था इंग्लैंड के बॉलर ने, लेकिन ओवरऑल कंडीशंस का बिल्कुल भी अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाई इंग्लैंड की टीम, और जिसकी वजह से इंग्लैंड की बॉलिंग जो थी वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी। क्रिस वोक्स, जिनका ये होम ग्राउंड है, वो भी इस मैदान पर उतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। ब्रायडन कार्स ने पैचेस में अच्छे स्पेल किए, लेकिन उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रह सके, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसी दोनों में से किसी एक की जगह जोफ्रा आर्चर को अगले मैच में मुझे लगता है कि वापसी कराई जा सकती है। प्लस जोश टंग भी इंतहाई ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे इस मैच में। पहले इनिंग की बात की जाए तो जोश टंग ने 4.25 रन पर ओवर कंसीड किया, और उसके बाद अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी में देखा जाए तो इंडिया ने शुरू में ही 13 के स्कोर पर 2 विकेटें इंग्लैंड की उड़ा दी थी। विदाउट जसप्रीत बुमराह, सिराज और आकाशदीप दोनों ने स्टेप अप किया। पहली इनिंग में सिराज ने स्टेप अप किया और 6 इंग्लैंड की विकेटें हासिल की। हालांकि आकाशदीप की विकेटों की अहमियत थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने सेट बल्लेबाजों को ज़्यादातर आउट किया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है सिराज ने 6 विकेटें हासिल की, तो क्रेडिट उनको भी काफ़ी जाता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने 84 पर 5 इंग्लैंड की टीम एक कंडीशन पर 84 पर 5 विकेटें गिर चुकी थी। उसके बाद 300 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप लगाई, 303 रन की। हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने दोनों ने सेंचुरी स्कोर की, दोनों ने बड़ी सेंचुरी स्कोर की, और इंग्लैंड को काफ़ी हद तक ये दोनों बल्लेबाज मैच में वापस ले आए। और दोनों दफ़ा अगर देखा जाए तो हैरी ब्रूक खसूसी तौर पर आकाशदीप की अंदर आती हुई बॉल को समझ नहीं सके, और दोनों दफ़ा LBW पहली इनिंग में इनफैक्ट बोल्ड हुए और दूसरी इनिंग में LBW का शिकार हुए। इसके अलावा बाकी जो नीचे जैसे ही हैरी ब्रूक आउट हुए तो बाकी नीचे के बल्लेबाज फिर संभल नहीं पाए और जल्दी पवेलियन लौट गए, और यूं इंग्लैंड की टीम 407 रन पर ढेर हो गई, और इंडिया ने पहली इनिंग में 180 रन की लीड हासिल की, जो कि इंतहाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई मैच के रिज़ल्ट की अगर बात की जाए तो। फिर उसके बाद आती है इंडिया की दूसरी इनिंग, जिसमें यशस्वी जायसवाल इस दफ़ा जल्दी आउट हो जाते हैं, और KL राहुल ने इस दफ़ा अच्छा यानी कि कम बैक किया। पहली इनिंग में वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी इनिंग में उनने शानदार बल्लेबाजी की, 50 स्कोर की। प्लस शुभमन गिल ने एक दफ़ा फिर बड़ी इनिंग खेली, 161 रन स्कोर किए। कुल मिलाकर 430 रन इस मैच में बनाए, और दूसरे ऐसे बल्लेबाज थे जिनमें 400 प्लस रन एक ही टेस्ट मैच में लगा दिए, और 600 के करीब रन वो ऑलरेडी इस सीरीज़ में बना चुके हैं। सिर्फ 2 ही मैच अभी हुए हैं और 3 मैचेस अभी बाकी हैं। क्या शुभमन गिल इस सीरीज़ में 1000 से ज़्यादा रन स्कोर कर पाएंगे या नहीं, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग फैक्ट रहने वाली है इस सीरीज़ में आगे चलकर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जडेजा एक दफ़ा फिर अच्छी बल्लेबाजी करने में कामयाब हुए, और इस दफ़ा ऋषभ पंत ने भी 65 रन स्कोर किए दूसरी इनिंग में, और यूं ऐसा लगा कि इंडिया की टीम अब यानी कि इस मैच में बआसानी यानी कि जीत जाएगी। लेकिन इस चीज़ का शुबा कम होना शुरू हो गया जब इंडिया की टीम लगातार खेलती चली जा रही थी, और डिक्लेरेशन इंतहाई ज़्यादा बाद में किया गया, लेकिन वो इस दफ़ा डिबेट का बायस नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया की टीम इस टेस्ट मैच को जीत गई है, और जीत की वजह से ये चीज़ इंडिया की छुप गई है। लेकिन सवालिया निशान रहेंगे आगे चलकर अगर मज़ीद इस तरह के फैसले देखने को मिलते हैं शुभमन गिल की जानिब से। तो
उसके बाद अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए आई चौथे दिन के इख्तितामी लम्हात में, या कह लीजिए आखिरी 1-1.5 घंटे के अंदर जब बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड की टीम आई, तो एक दफ़ा फिर आकाशदीप और सिराज ने बॉलिंग के साथ इंडिया को ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म फ्राहम किया और चौथे दिन के खेल के अख्ताम पर 77 फॉर 3 स्कोर लाइन रीड किया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम अब इस मैच में जीत नहीं पाएगी, बिकॉज इंग्लैंड को 536 रन्स बनाने थे अगर उन्होंने ये मैच जीतना था तो, और जो कि आखिरी दिन बनते हुए नज़र नहीं आते हैं। इसके अलावा इंडियन टीम को 7 विकेटें चाहिए थी। 5वें दिन शुरू में आप लंच से पहले कह लें या फिर 1.5-2 घंटा बारिश ज़रूर हुई, और उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो इंडियन बॉलर्स ने एक बार फिर इंग्लैंड को बैकफुट पर खेलना शुरू कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेला, बल्कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को सेट होने का मौका नहीं दिया और बआसानी आकाशदीप की खूबसूरत डिलीवरीज के बायस और 6 विकेटों के बायस, या कह लें कि 2 विकेटों में उन्होंने 10 विकेटें, 2 इनिंग्स में उन्होंने 10 विकेटें हासिल की, जिसके बायस इंडिया की टीम बआसानी 20 विकेटें मुकम्मल बुमराह के बगैर लेने में कामयाब हो गई और बआसानी इस मैच को जीत कर इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया में वेस्टर्न के मैदान पर एक नई तारीख रकम कर डाली है इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया ने। और अगर देखा जाए तो रिसेंटली इंडिया की टीम कुछ इसी तरह के कारनामे करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम हो, चाहे केप टाउन का मैदान हो, चाहे ये बर्मिंघम का मैदान हो, चाहे गाबा का मैदान हो। गाबा ब्रिस्बेन की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर ऋषभ पंत का मास्टर क्लास स्ट्रोक देखने को मिला था और उनकी इनिंग की बदौलत इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रन चेज में शिकस्त दी थी। और याद रहे कि इस दफ़ा एक दफ़ा फिर इंडिया ने 8वीं अटैम्प्ट में एजबेस्टन के मैदान पर इंग्लैंड को शिकस्त दे दिया और सीरीज़ अब 1-1 से बराबर हो चुकी है और इंडिया के पास अब एडवांटेज आ चुका है, क्योंकि नेक्स्ट मैच में लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह भी आपको मैदान में खेलते हुए नज़र आएंगे। तो ये कहना यानी कि पड़ेगा कि इंडिया की टीम के पास एडवांटेज रहेगा और शायद इंडिया अब इस सीरीज़ को भी शायद जीत जाए। हालांकि इतना ज़्यादा आसानी से इंग्लैंड जीतने नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया ने ये मैच जीता है और ये खेला है और जितने खिलाड़ियों का ये कंट्रीब्यूशन रहा है इस जीत के अंदर, कंट्रीब्यूशन 7 खिलाड़ियों का रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद इंडिया की टीम अब इस सीरीज़ को डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी। सिर्फ 2-3 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने कोई उतना इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट उन्होंने भी किया, जिसमें कारून नायर को स्टार ज़रूर मिला, जिनका एक ट्वीट था जो काफ़ी वायरल हुआ कि डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। तो चांस तो अब उनको मिल रहे हैं और उन्होंने स्टार ज़रूर लिया, लेकिन उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉलिंग बुरी नहीं की, लेकिन उनको विकेटें नहीं मिल पाई। उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर की अगर बात की जाए तो उन्होंने बॉलिंग में शायद उतना ज़्यादा लंबी बॉलिंग नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने जो पहली इनिंग में 42 रन बनाए वो भी क्रूशल थे। तो ये नहीं कि जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं किया उन्होंने कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया, उनकी तरफ से भी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन ज़रूर मौजूद था, जिसकी वजह से हाँ नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी तरफ से इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिला था। तो ये टोटल कहानी थी दूसरे टेस्ट मैच की। तो अब देखते हैं कि तीसरे टेस्ट मैच में ज़ाहिर सी बात है इंग्लैंड जोफ्रा आर्चर को खिलाना चाहेगा, इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह वापस आएंगे और इसकी भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया फॉर प्लेइंग सो वेल इन दीज कंडीशंस। दे डिज़र्व this victory, they deserved this happiness and they have done it, and with this we have all from this video.